अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो लीजिए, एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया गुजरात की और जामिया गुजरात में होने वाले दाखिला जात की। जामिया गुजरात में दाखिला जात के आगाज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है डॉन न्यूज़पेपर में कल, और इंशाल्लाह आने वाले कल में यानी 8 जुलाई को एडमिशन का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। आप वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते, यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन बेशतर लोग आप लोगों में से परेशान होंगे कि सारा प्रोसेस कैसे किया जाए, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या एडवाइजेज़ हैं। आप ज़रूर चाह रहे होंगे कि आपको गाइड करे, तो मैं आपको बताती हूँ आज कि आपने करना क्या है। चलें जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है आपका वो एडवर्टीज़मेंट को समझना है। चलें आज एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं। डोंट वरी, मैं आपको एडवर्टीज़मेंट के बाद में ये अपडेटेड शेड्यूल बता के वेबसाइट भी विज़िट आपको करवाऊँगी और उसके बाद बताऊँगी कि लिंक्स आपको कौन से फॉलो करने चाहिए बेहतरीन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हों इधर उधर के पेजेस पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो ये है एडवर्टीज़मेंट जो कि कल डॉन के न्यूज़पेपर में आई है। इसके मुताबिक एडमिशन सिर्फ अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के स्टार्ट हुए हैं। आप समझते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन से हैं? एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के दाखिले शुरू हुए। अंडर ग्रेजुएट में BS ऑनर्स आ जाता है, यानी MPhil से पहले वाले, ठीक है। MPhil के अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, परेशानी की बात नहीं है। MPhil के एडमिशन इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, फाइनल्स नहीं हुए यूनिवर्सिटी में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द ही फाइनल हो जाएंगे, तो फिर MPhil के भी दाखिला स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी भी डेट्स आ जाएंगी, तो वो अलग से एक एडवर्टीज़मेंट आएगी। तो इसमें आपका मेन जो फोकस है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ़र करवा रही है। तो आप अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आया है अभी या नहीं। तो ये ऊपर फैकल्टीज़ लिखी हुई हैं ब्लैक में, ब्लैक जो हेडर है उसमें लिखी हुई हैं कि आर्ट्स की है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इंजीनियरिंग की है, BBA MBA वगैरह है, ठीक है। IHRM का होटल मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद सोशल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, आर्ट्स का डिज़ाइन का और आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है। उसके बाद लॉ का डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, मैथ्स कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, सेल्ट्स यानी लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट है। तो ये सारी वेबसाइट्स, इनकी तफसील मैं आपको भी वेबसाइट पे भी जाके बता देती हूँ कि आपने कहाँ से देखना है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद आइए देखते हैं कि बेसिक शेड्यूल क्या है, ठीक है। एडमिशन कैलेंडर क्या कहता है? एडमिशन कैलेंडर ये कहता है कि ऑनलाइन एडमिशन ओपन हो जाएंगे 8 जुलाई को, यानी कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने ऑनलाइन जो एडमिशन की लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 27 जुलाई है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अभी से, यानी आप एंड वाले दिन पे ना रखें, क्योंकि एंड वाले दिन पे बहुत रश हो जाता है और स्टूडेंट्स को फिर स्टूडेंट्स का कुछ की वेबसाइट नहीं चल रही होती, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लें, ठीक। तो आराम से करें, 2-3 दिन लगाएं इस प्रोसेस को, लेकिन 25 से कम पहले कर लें। और ये भी याद रखना कि 12 रात के 12 बजे तक एडमिशन नहीं है, 27 जुलाई के भी 2 बजे तक है, दोपहर 2 बजे तक, यानी 2 PM तक। जो ही आप एडमिशन आपने अप्लाई कर लिया 27 के बाद, अब ये यूनिवर्सिटी वाला काम है, आपका काम नहीं है, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। 27 जुलाई को
3 अगस्त को यूनिवर्सिटी वो सारी लिस्ट सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाएगी जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो आपने ज़रूर जाके वहाँ पे चेक कर लेना है कि आया आपका एप्लीकेंट्स में नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपने दी गई जो आपको ईमेल एड्रेस दिया गया होगा आपने उस पे जाके ईमेल लिखनी है। आगे हम देखते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर रिजर्व सीट्स। यूनिवर्सिटी में एक मेरिट बेस्ड पे बच्चे आते हैं, एक रिजर्व सीट्स पे आते हैं। तो रिजर्व सीट्स वालों के लिए टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट की अलग अलग डेट्स हैं। मेरिट बेस्ड पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई टेस्ट नहीं है सिवाय जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में जा रहे हैं, जो आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हैं, यानी फाइन आर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं, उनका टेस्ट होता है शुरू में इनिशियल तक के उनको स्क्रीनिंग टेस्ट उनका होता है। लेकिन उसके अलावा यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट नहीं लेती। उसके अगर इंजीनियरिंग में आपने आना है तो यूईटी टेस्ट लेती है, उसका थोड़ा परसेंटेज आपका शामिल होता है मार्क्स के साथ। और उसके बाद एलएलबी के लिए टेस्ट है आपका, तो वो आपके टेस्ट लिए जाते हैं। ये आपके हो गए काम, रिजर्व सीट्स वालों के टेस्ट हो गए। फिर जहाँ पे एंट्री टेस्ट जिनका होना है वो भी हो गए। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट फिर आपकी लगनी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 24 अगस्त को लगनी है और आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखनी है। मतलब आपने जब भी मेरिट लिस्ट आएंगी, जब तक आपका नाम नहीं आता आपने मेरिट लिस्ट चेक करते रहना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आएगी आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने देखना है कि आपका नेम आया है नहीं आया। जब आपका अगर नेम आ गया है तो आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, लेकिन फ़ीस सबमिट करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वहाँ से पहले आपने चालान फार्म लेना है, आपको चालान फार्म देंगे, लेकिन आपने अपने चालान फार्म लेने के लिए घर से खाली हाथ नहीं जाना, बल्कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। या आपको लिस्ट प्रोवाइड भी की जाएगी मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। लेकिन बेहतर है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप अपने साथ ले जाएं। वो आपको रखने चाहिए। आज के बाद वो आप आदत बना लें कि वो अपने साथ रखने हैं आपने। उसके बाद ये आप जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले चालान आपको देंगे और जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी के बैंक में ही सबमिट होगी। पहली जो फ़ीस होती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो पहली फ़ीस होती है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के बैंक में सबमिट हो सकती है। उसके अलावा किसी बैंक में भी सबमिट नहीं हो सकती। इसलिए इस फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फ़ीस भी अपने साथ रखें, ठीक है, ताकि आपको बार बार चक्कर लगाना ना पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स भी रखें और फ़ीस भी साथ ले जाएं। या अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वहीं से ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन बेहतर है, यूनिवर्सिटी के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं, थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, रश भी थोड़ा उन दिनों में हो जाता है। तो इसकी वजह से आप बेहतर है कि आप कैश लेके जाएं। और उसके बाद आपने डेडलाइन से पहले ये काम करना है, ठीक है। नहीं 31 को तो नेक्स्ट आपकी लगेगी, आपको 31 को आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन आपने 27 अगस्त तक आपने सबमिशन करवानी है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है, आप 31 अगस्त के बाद अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया तो उसके बाद आप सबमिट नहीं करवा सकेंगे, आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद अगर आपका फर्स्ट मेरिट नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में देखें, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में देखें, ठीक है। तो जिस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया है उसी मेरिट लिस्ट की डेडलाइन के अंदर अगर आपने फीस सबमिट करवानी, डॉक्यूमेंट्स और दीगर ज़रूरी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी लेके जानी है। आप खुद जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, आपके घर में से भी कोई भी जा सकता है। उसके बाद आपने फीस सबमिट करवा दी, फिर यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कब ओरिएंटेशन डे कब है, क्लासेस आपकी कब स्टार्ट हो रही हैं। तो क्लासेस की अभी वैसे डेट सितंबर 17 दी हुई है, ओरिएंटेशन की 16 दी हुई है। ओरिएंटेशन मोस्ट प्रोबेबली अगर तो ये सिचुएशन नहीं हो तो ख़त्म होती कोरोना वाली, तो ऑनलाइन प्रोसीड होंगी क्लासेस भी और ओरिएंटेशन भी ऑनलाइन होगी। तो इसलिए और उसके लिए भी आपको प्रोसीजर सारा बताया जाएगा। और आप एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर के नताइज की बुनियाद पर होना है।
आपने सेकेंड ईयर, अगर आप जैसे आप रिपीटर थे या आप एफएससी पहले कर चुके हैं, तो आपने फिर भी आपने फर्स्ट ईयर की जो आपका रिजल्ट कार्ड है, आपने वो साथ अटैच करना है। आपने सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड नहीं लेके जाना, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे। क्लियर होगी ये बात? चलें जी, आगे चलते हैं। आगे ये मैंने बताया हुआ है कि ऑफिशियल लिंक्स कौन से हैं आपकी यूनिवर्सिटी के हैं जो, तो यहाँ से आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है UOG.edu.pk, ये मेन वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। और फेसबुक का जो अकाउंट है वो है www.facebook.com/pressmediapublications, ठीक है, प्रेस मीडिया पब्लिकेशंस, ये आपका फेसबुक का पेज है। तो यहीं पे आपके सारे अपडेट्स होंगे। तो चले मैं आपको अब वेबसाइट का विज़िट करवा देती हूँ कि आपने कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वहाँ से। यहाँ हम गूगल पे आगे हम UOG.edu.pk लिखेंगे। सबसे पहले आपके ऊपर वेबसाइट आएगी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके आगे edu.pk आए तो इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। UOG.edu.pk, PU.edu.pk। अच्छा, हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर 2020, यह नोटिफिकेशन आ चुका है और एडमिशन बता रहे हैं कि 8 जुलाई को स्टार्ट होंगे। ऑफर प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, यहाँ से एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं, एडमिशन हेल्प ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं। रजिस्टर फॉर एडमिशन, लॉग इन फॉर एडमिशन, ये आप कल जब आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपने रजिस्टर फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। वहीं आप रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट शो हो जाएगी, ये वाली साइट शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे अपनी ज़रूरी जो भी आपने इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। और याद रखें जो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है आपने उसी में लिखना है। आपने 0300 नहीं लिखना, आपने 92300 लिखना है, ठीक है। आपने नंबर इस तरह लिखना है। उसके बाद अपने ईमेल अपना एड्रेस लिखना है। बेहतर है अपना ईमेल एड्रेस अपने नाम से बना ले, जो आपके आप बाद में भी यूज़ करते रहें, क्योंकि उसी पे ईमेल्स आपको आती रहेंगी। तो ईमेल एड्रेस बना लें gmail.com पे जाकर, और रीटाइप आप ईमेल करें इधर अपनी, और पासवर्ड लिखें और पासवर्ड दोबारा रीटाइप करें। उसके बाद आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम याद रखिए, यहाँ पे वही नाम यूज़ करें जो आपका वाकई है, ठीक है। पापा की प्रिंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्री कर दें और रजिस्टर कर लें अपने आप को। ठीक हो गया, ये है रजिस्ट्रेशन का स्टेप। ये आपने कल से करना है। इससे पहले जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नोटिफिकेशन हो सकता है आपको कभी शो हो या ना हो, तो इसलिए मैं आपको मेन वेबसाइट से बताती हूँ कि आपने एडमिशन कैसे लेना है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। आप बेहतर है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आपको उधर की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन एडमिशन के लिए ज़रूरी हो, लेकिन आपको आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पे आपको एडमिशन ये सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है आपके लिए। तो ये यूनिवर्सिटी के आप अगर हिस्ट्री और मिशन वगैरह देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एडमिशन्स हैं, ठीक है। ये एडमिशन्स हैं आपके, अगर तो आप एफएससी के बाद आ रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, ठीक है, यानी आप बीएस के बाद आ रहे हैं, अपने एमफिल में एडमिशन लेंगे तो फिर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम को देखेंगे। अगर आप एमफिल के बाद आ रहे हैं, मास्टर्स के बाद आ रहे हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। कि और इसमें बताया होगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और इसके बाद प्रोसीजर है, इसमें एडमिशन कैलेंडर आ जाता है कि कैसे, जितना अभी हमने पढ़ा कि डेट्स वगैरह के इस कब क्या होगा ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। उसके बाद माइग्रेशन का प्रोसेस कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में कैसे माइग्रेशन हो सकती है, उसकी एडमिशन, उसकी इंफॉर्मेशन और एडमिशन हेल्प है आगे। उसके बाद एडमिशन एडवर्टीजमेंट है, माइग्रेशन रूल्स है, एडमिशन पॉलिसी है। याद रखिए एडमिशन पॉलिसी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं आपको एडमिशन पॉलिसी का बता देती हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम्स का बताऊँगी। एडमिशन पॉलिसी को देखते हैं।
ये एडमिशन पॉलिसी है, ठीक है। ये पेज पे आ गया। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी शो हो रही थी, वो पिछले की थी। तो इसका मतलब तो होप सो कल तक इंशाल्लाह आपकी एडमिशन पॉलिसी अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो वो आपने यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, तो आपने क्लिक करके तो डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। तो आपने उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो सारी पॉलिसी आपको गाइड करेगी एडमिशन के थ्रू, ठीक है। आपने उसको ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि मिस्टेक जो है ना वो बाद में प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो लेकिन अगर किसी भी स्टेप पे आपको समझ नहीं आती तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ना, चीज़ों को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप किसी भी सीनियर से रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त मुझे कह सकते हैं, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। तो इसलिए परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, आपने बस फोकस करना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। चलें, अब आपको मैं दे जाती हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तरफ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपकी डिफरेंट फैकल्टीज आ जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली जो चीज़ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, वो ये है कि BS, MA, MSc और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है उसमें एडमिशन है। ये कौन कौन से कैंपसेस में की बात हो रही है? हाफिज सईद कैंपस की बात हो रही है, GT रोड कैंपस की बात हो रही है, मरकज़ार कैंपस की बात हो रही है और मंडी बहाउद्दीन कैंपस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 4 कैंपस हैं, इनकी बात हो रही है। तो आपने बारी बारी अब कैंपस पे क्लिक करके देख लेना है कि कौन कौन से कैंपस पे कौन कौन सी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, तो आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। LLB यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नहीं है, LLB GT रोड कैंपस में है, ठीक है। इस तरह MSc कंप्यूटर साइंस GT रोड कैंपस में है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं है, तो आपने देख लेना है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी का ही होता है सारा, बस कैंपसेस गुजरात में जितने भी कैंपसेस हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मेन कैंपस में नहीं है, मेन कैंपस में है। तो यूनिवर्सिटी के जो सिटी कैंपसेस हैं तो वो सारे आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद ये आपकी डिग्री प्रोग्राम बताए हुए हैं कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। आप उन्होंने अलग अलग करके बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट कौन से हैं। BS करवा रहे हैं, MA करवा रहे हैं, करवा भी रहे हैं, नहीं करवा रहे, मॉर्निंग में करवा रहे हैं, इवनिंग में करवा रहे हैं। आपके एडमिशन मॉर्निंग में भी स्टार्ट है, इवनिंग में भी स्टार्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट के एडमिशन ही मॉर्निंग इवनिंग दोनों में हूँ। कुछ के मॉर्निंग में, कुछ के इवनिंग में, इसलिए देख लें यहाँ से। जैसे ये बायोकेमिस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी, इसके मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है और दोनों में सीट्स भी उतनी ही हैं। ये आपको सीट्स बताई हुई हैं साथ साथ, और इसके साथ मेरिट बताया, यानी मेरिट पे कितनी सीट्स हैं और रिजर्व कोटे पे कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो मेरिट पे 94 है और रिजर्व पे 26 है। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की बताइए कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, मॉर्निंग। देखें आप जियोग्राफी है, इसमें इवनिंग में क्लासेस नहीं हो रही, इसमें सिर्फ मॉर्निंग में हो रही हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं। ये ना आपने मॉर्निंग में आना हो, आप अप्लाई इवनिंग पे कर दें। अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई किया तभी आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, बाद में आप जब मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए तब आप चेंज नहीं करवा सकते मॉर्निंग में इवनिंग में, अगर आपने अप्लाई नहीं किया। अगर आपने अप्लाई किया फिर तो आप कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। अब बैक आते हैं हम। अच्छा, बाकी भी ज़रूरी एडमिशन की, एग्जामिनेशन की, रिसर्च की, लाइफ की, एलुमनाई की, तो जितनी भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें, ज़रूर मुझसे मेरे साथ लिंक रहें। और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, अगर कोई सी बात में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुझसे। आजकल आपके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स हैं परेशान है जो, तो आप ये वीडियो उन तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि कोई बच्चा सिर्फ इस वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से महरूम ना रह जाए कि उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली।
ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलने की वजह से इनको पता ही नहीं चलता कि एडमिशन स्टार्ट हुए नहीं स्टार्ट हुए। तो उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उन लोगों तक पहुंचाएं इन्फॉर्मेशन कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है तो बेहतर है, आप बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप उन तक भी ज़रूर नॉलेज दें, उनको भी बताएं कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। मेरी दुआएं हमेशा के लिए आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने से वाबस्ता लोगों का भी सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।